नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं मेंटेनेंस को लेकर एक बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ लोगों का सवाल था 125 सीआरपीसी में कैसी पत्नियों को मेंटेनेंस मिलता है। बच्चे अगर अडल्ट हो गए हैं तो भी क्या पिता को मेंटेनेंस देना पड़ता है? कब माता पिता को मेंटेनेंस देना पड़ता है? और अगर मेंटेनेंस का आदेश हो गया है, चाहे पत्नी को या माता पिता को या बच्चों को, और मेंटेनेंस नहीं देता है, पति मेंटेनेंस देने में फेल हो जाता है किसी भी वजह से, तो उसे कितने दिन की सजा होगी, कितने दिन की जेल होगी? और क्या कोई ऐसा भी विकल्प है कि पति मेंटेनेंस ना दे तब भी बच जाएगा जेल जाने से? इसी सब जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलती रहें। साथ ही साथ एक जजमेंट भी मैं शेयर करूंगी, लैंडमार्क आप लोगों के साथ, जिसमें मेंटेनेंस ना देने पर पति को सजा देने का प्रावधान नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। पति पत्नी का जो विवाद है उसमें जो सबसे अहम केस होता है वो मेंटेनेंस का ही होता है। कभी पत्नियां अपने लिए मेंटेनेंस मांगती हैं, साथ ही अपने बच्चों के लिए भी मांगती हैं, लेकिन पति देना नहीं चाहता क्योंकि पत्नी गलत होती है। उसे लगता है, बहुत सारे मैटर में ऐसा भी हुआ है कि पति लोगों ने बहुत आसानी से मेंटेनेंस या एलिमनी अपनी वाइफ को दे दिया है क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगा कि हमारी बनती नहीं है आपस में, या हमारे बीच में जो भी मतभेद हैं, हमें नहीं रहना और इसको खर्चा चाहिए, ले ले, मेरे अलग रहे, खुश रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मानसिक शांति चाहिए। इस तरह के फैसले भी हुए हैं जहाँ पे पति ने खुद ही अपनी सहमति से पत्नियों को मेंटेनेंस दे दिया है। लेकिन ये उसी मामले में होते हैं जहां पत्नियां गलत नहीं होती हैं। जब लोगों को ये लगता है कि उनकी पत्नी एडल्ट्री में है, किसी के साथ अफेयर में है, शादी से पहले ही उसका किसी से संबंध था, प्रेम संबंध था, परिवार वालों के दबाव में आकर उसने शादी कर ली और अब सोच रही है कि वो पति से अलग रहे और मेंटेनेंस भी लेती रहे, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी पति क्यों मेंटेनेंस देना चाहेगा जब उसने इतने सपनों के साथ शादी किया और पत्नी उसका घर भी नहीं बसा रही, उसके साथ भी नहीं रह रही, किसी और से रिलेशन में है, फिर भी मेंटेनेंस मांग रही है? क्या पत्नी कमा भी रही है उसके बाद भी मेंटेनेंस लेना चाहती है? कई बार पत्नियां माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करती हैं, अलग रहती हैं, तब मेंटेनेंस मांगती हैं। तब भी पति को लगता है कि भाई ये हमारे बीच में डील या कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ना हुआ था कि शादी के बाद मैं अपने माँ बाप से अलग रहूंगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा और जितना कहोगे उतना खर्चा दूंगा तभी हमारी शादी चलेगी। शादी से पहले इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं था। तो इस तरह के मामले होते हैं उसमें काफी हद तक मुझे लगता है कि पत्नियों की ही गलती होती है। पति की इस तरह के मामले में तो मुझे नहीं लगता कोई गलती होगी कि अगर उनकी पत्नी इस तरह का रवैया रखती है परिवार वालों के खिलाफ और अलग रहना चाहती है, अफेयर रखती है, फिर कोई पति मेंटेनेंस दे। मेंटेनेंस का केस वैसे भी उन महिलाओं के लिए बना है जो इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है अपने पति पर, उनके पति ने उनको छोड़ दिया है बेवजह, वो लोग ले सकती हैं मेंटेनेंस अपने पति से। लेकिन अगर पत्नी खुद घर छोड़कर जाए, खुद लड़कर जाए, झूठे केसेस भी कर दे पति के ऊपर, फिर भी मेंटेनेंस भी मांगे, तो कोई पति देना नहीं चाहेगा। तब विवाद होता है कि कोर्ट अगर पति की नहीं सुनता है, पति अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाता कोर्ट के समक्ष, सबूतों के अभाव में न्यायालय का फैसला जो है वो पति के अगेंस्ट हो जाता है। पति ये कहते रह जाते हैं कि ये गलत है, इसका अफेयर है, ये बदचलन है, इसने परिवार के साथ मिसबिहेव किया, खुद गई है, लेकिन इस सबको साबित करने का उनके पास कोई सबूत नहीं होता, इसलिए कोर्ट उनकी सुनता नहीं है क्योंकि कोर्ट जो है वो सबूतों के आधार पर फैसला सुनाता है। तो अगर पति नहीं साबित कर पाते हैं अपना पक्ष, कोई एविडेंस नहीं दे पाते, तो पत्नियां अपना रोना धोना करके ये साबित करके कि वो बेसहारा हैं, उनके पास घर नहीं है, उनके पास खाने को नहीं है, वो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, अगर इस तरह की बातें पत्नियां कोर्ट में करेंगी तो कोर्ट का आदेश पत्नियों के फेवर में ही जाता है और पति कुछ साबित नहीं कर पाता है। फिर पति को लगता है कि मैं सही होते हुए भी ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस क्यों दूं जब मेरी कोई गलती नहीं है और कोर्ट ने भी मेरी नहीं सुनी, मुझे अपनी बात रखने का मौका भी नहीं दिया, जल्दबाजी में फैसला हो गया। तो अगर ऐसा फैसला हो जाता है तब पति लोग सोचते हैं कि नहीं दूंगा मेंटेनेंस, जो होना हो जाए, कोई बात नहीं, जेल जाना पड़ा तो जाऊंगा लेकिन मेंटेनेंस नहीं दूंगा क्योंकि मैं सही हूँ, पत्नी गलत है यहाँ पर। तब उनके पास तब उन्हें ये डर होता है कि अगर मेंटेनेंस का एरियर हो गया
और उन्होंने पे नहीं किया मेंटेनेंस तो उन्हें जेल भी हो सकती। मेंटेनेंस का मामला जो है वो 2011 तक जो है उसमें 500 रुपए एक पत्नियों का बहुत मिनिमम अमाउंट मेंटेनेंस का आदेश होता था, लेकिन उसके बाद से जो है वो मेंटेनेंस का इतना मोटा अमाउंट पत्नियों को मिलने लगा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के अपने स्टेटमेंट दिए हैं कि पत्नियों को इक्वल लाइफ जीने का हक अधिकार है और पति के बराबर स्टैंडर्ड मेंटेन करने का हक अधिकार है और 1/4 पाने का हक अधिकार है पति की सैलरी से। इस तरह के जजमेंट आए हैं बहुत सारे। उसके बाद मेंटेनेंस का मामला जो है वो पतियों के लिए बहुत बड़ा प्रेशर बनता चला गया और धीरे धीरे इसका मिसयूज होना शुरू हो गया। लेकिन अब रजनीश वर्सेस नेहा जजमेंट में भी ये साफ कहा गया था। वैसे तो जो मेंटेनेंस लॉ है वो ये कहता है 125 सीआरपीसी की अगर पति मेंटेनेंस नहीं देगा, जितने महीने की मेंटेनेंस नहीं देगा या जितने दिन की मेंटेनेंस नहीं देगा उतने दिन की जेल का प्रावधान है। यानी 30 दिन की मेंटेनेंस ना देने पर 30 दिन की जेल। 90 दिन का नहीं दिया है अगर 3 महीने का तो उसे 90 दिन की होगी। 6 महीने का नहीं दिया है अगर मेंटेनेंस एरियर है तो 6 महीने की जेल होगी। अगर 1 साल का नहीं दिया है तो 1 साल की जेल होगी। लेकिन रजनीश वर्सेस नेहा जो जजमेंट आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ शब्दों में कहा है कि अगर पति मेंटेनेंस नहीं देता है तो उसे 30 दिन की सिर्फ सजा हो सकती है, इससे ज्यादा की सजा नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा रजनीश वर्सेस नेहा में पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए ये सेक्शन बनाया गया था, पति को सजा दिलाने के लिए नहीं, इसलिए 30 दिन से अधिक की जेल नहीं होनी चाहिए। नहीं तो इससे पहले कितने मामलों में पति ने लोगों ने जितने महीने का मेंटेनेंस नहीं दिया है उतने महीने की जेल भी उन्होंने काटी है। किस हद तक पनिशमेंट झेलनी पड़ी है मेंटेनेंस कानून में। ये तो हो गया कि कैसी पत्नियों को मेंटेनेंस मिलता है और अगर मेंटेनेंस नहीं देता है पति तो कितने दिन की सजा होगी। क्योंकि आधा मेंटेनेंस दे दिया है उसने तो उसकी आधी सजा माफ हो जाएगी। इस तरह से मेंटेनेंस का कानून जो है पनिशमेंट के लिए पतियों के काम करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये जो गाइडलाइन है रजनीश वर्सेस नेहा का, उसने ये इन सारे जजमेंट को बदलते हुए एक नई मिसाल दी है कि 30 दिन से अधिक की सजा अब नहीं होगी। यानी अब कोई भी व्यक्ति अगर नहीं देता है मेंटेनेंस तो उसे ज्यादा से ज्यादा 30 दिन की जेल होती है, चाहे वो 1 महीने का हो, 6 महीने का हो या 1 साल का हो। इसके साथ ही एक जो समझने वाली बात यह है ये सजा कब होती है पतियों को। अपने आप नहीं हो जाती है कि पति अगर मेंटेनेंस नहीं देगा, आदेश हुआ है तो उसको सजा हो जाएगी। कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि मेंटेनेंस पे किया है या नहीं किया है। उसकी पत्नी जाकर जब कोर्ट में ये शिकायत करेगी कि आदेश होने के बाद भी उसके पति ने मेंटेनेंस नहीं पे किया है, उसको मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है, तभी कोर्ट आदेश करता है। अगर पत्नी किसी भी तरह की शिकायत नहीं करती है वापस कोर्ट में जाकर, वो भी भूल जाती है इन बातों को, तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि पत्नियों ने पहले तो केस कर दिया, आदेश हुआ, पति ने 1-2 महीने मेंटेनेंस दिया, फिर पति ने देना बंद कर दिया, पत्नी भी आगे बढ़ गई लाइफ में, किसी के साथ सेटल हो गई, शादी कर लिया, तो वो फिर लफड़े में पड़ी ही नहीं, पति के खिलाफ कोई शिकायत नहीं हुई और मामला वहीं खत्म हो गया। लेकिन अगर पत्नी जाकर शिकायत कर देगी कि उसे मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है, तब कोर्ट आदेश करेगा। अगर आपका पार्टनर ही चुप बैठ गया, कोई कार्रवाई नहीं करेगा आगे, तो आपको कोई पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी। पत्नी को मेंटेनेंस का आदेश जो हुआ है उसे पति अगर नहीं पे करता है अंतिम तारीख तक, जिस महीने का आदेश है, तो उसके बाद वो 12 महीनों तक अपने पत्नी जो है वो कोर्ट में जा सकती है मेंटेनेंस ना पे होने के लिए। ऐसा नहीं है कि 1 साल या 2 साल या 4 साल तक पति ना मेंटेनेंस पे करे और पत्नी का जब मन करे 2 साल बाद, 1.5 साल बाद चली जाए। 1 साल के भीतर ही पत्नी भी कोर्ट में इस बात की सूचना दे सकती है कि उसे मेंटेनेंस का आदेश जो हुआ था वो 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने से उसे नहीं मिला है। ये तो पत्नी के मेंटेनेंस का आदेश हो गया। कैसी पत्नियों को मेंटेनेंस का आदेश होता है और नहीं देता है पति तो उसे कितनी सजा होगी, क्या गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की। अब बात करते हैं कि अगर पति ये साबित कर ले जाए मेंटेनेंस ना देने के समय भी कि उसकी पत्नी का इस तरह से अफेयर था, ये और ये वजह है क्यों वो मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, या पत्नी बेवजह ही इस तरह का विवाद कर रही है, पहले भी उसकी सुनवाई नहीं हुई और उस समय भी वो अपने प्रूफ लगा सकता है कोर्ट में जब उसे नोटिस आए, तब भी वो मेंटेनेंस के आदेश से बच सकता है। ऐसा नहीं है कि उसे पनिशमेंट ही हो। अब एक सवाल ये रह गया लोगों का कि क्या 18 साल के बाद भी
कोई बच्चा अपने माता पिता से भरण पोषण का हक अधिकार रखता है, या पत्नी अपने बच्चे के लिए 18 साल पूरा होने के बाद भी भरण पोषण मांग सकती है? बिल्कुल मांग सकती है, अगर बच्चा फिजिकली मेंटली फिट नहीं है। 18 साल का समय इसलिए दिया गया है कि बच्चा 18 साल में वयस्क हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, और वो खुद कमाने में सक्षम रहता है। अगर वो पढ़ भी रहा है तो वो पार्ट टाइम जॉब करके अपने आप को मेंटेन कर सकता है, वो फादर पे बोझ ना बने। लेकिन अगर बच्चा इस कंडीशन में ही नहीं है कि वो नौकरी कर सके, वो जॉब कर सके, वो घर से बाहर निकल सके, तो ऐसे में फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी 18 साल पूरा होने के बाद भी रहती है कि वो अपने बच्चे के भरण पोषण में अपनी साझेदारी दे, चाहे उसकी पत्नी कमा ही क्यों ना रही हो। साथ ही माता पिता भी अगर कमाऊ नहीं है, उनकी कोई पेंशन नहीं है, वो कुछ कर नहीं रहे हैं, अपने बच्चों पर ही डिपेंडेंट हैं, तो माता पिता को भी यह हक अधिकार है कि वो अपने बच्चों से मेंटेनेंस की मांग कर सकें इस सेक्शन के अंतर्गत। और पनिशमेंट का जो प्रावधान है वो किसी को भी मेंटेनेंस पे ना करने पर सेम ही है। रजनीश वर्सेस नेहा का जजमेंट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आपने नहीं पढ़ा है। वैसे तो ये जजमेंट पुराना है, बहुत सारी वीडियोस लोगों ने भी बनाई है इस पर, मैंने भी पहले वीडियो बनाई है कुछ अन्य मुद्दों को उठाते हुए, एफिडेविट को लेकर कि कैसे इनकम एफिडेविट वगैरह फाइल किया जाए मेंटेनेंस के केस में। लेकिन जब बात आई पनिशमेंट की तो मैंने सोचा कि पहले ये बताया जाए कि किस तरह के पनिशमेंट का प्रावधान है 125 सीआरपीसी में, लेकिन उसको ओवरकम कैसे किया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने, इस बात को भी शेयर करना चाहिए जजमेंट के साथ। आशा करती हूँ आप लोगों का जो सवाल था मुझसे मेंटेनेंस के केस पर, चाहे पत्नी हो, बच्चे हो या माता पिता हो, तो ये इनका भरण पोषण करना अगर वो असमर्थ हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप लायबल हैं उनको मेंटेनेंस देने के लिए। मेंटेनेंस का आदेश कितना होता है ये आपकी इनकम, उनके खर्चे और जिम्मेदारियों के हिसाब से कोर्ट डिसाइड करता है, ये पहले से नहीं बताया जा सकता। आशा करती हूँ आप लोगों के जो भी सवाल थे, मेंटेनेंस का आदेश कैसे होता है, कितना होता है, किसको होता है और पे करना क्यों जरूरी है, साथ ही नहीं पे किया तो कितने दिन की सजा होगी, ये सब की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने दे दी है। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।